इंडिया गठबंधन नहीं कहेंगे, उसको हम ठग बंधन कहेंगे। ठग बंधन कहेंगे। जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं हम महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी की मूर्ति पर सारे देशों के राष्ट्रपति, सारे देशों के प्रधानमंत्री, उन सब का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लाल, भारत के सेवक, भारत के परिवार के एक मालिक नरेंद्र मोदी जी सबका नेतृत्व कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मैं 140 करोड़ देश की जनता मेरा परिवार है। विचारधारा समाचार सेवा में आपका स्वागत है। 2024 के मिशन को लेकर मीडिया हमेशा लोकसभा अभियान के तहत जगह जगह जाकर समाजसेवी लोगों से, पार्टी के प्रमुख लोगों से उनके विचार व्यक्त करता रहे। इसी श्रृंखला में हम उपस्थित हैं लोकसभा अम्बाला से पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय श्री रतनलाल कटारिया जी के निवास स्थान पर, जहां हमारे साथ उपस्थित हैं उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट भाजपा नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी, जो गेल की पूर्व डायरेक्टर रही है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सम्मानित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। आइए करते बातचीत। आज ही 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा की है। 2024 के मिशन को लेकर भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार की तैयारियां है भाजपा की 2024 के मिशन को लेकर। एडवोकेट भाजपा नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी। जी बहन जी, आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है, जो 7 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक अलग अलग 5 राज्यों में, एक राज्य में 2 बार होंगे, 7 और 17 को, बाकी जगह एक समय में ही चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में रिपीट करेगी और पूरे बहुमत से 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इसका श्रेय किसको देंगे बहन जी? आप भाजपा की नीतियों को देंगे, मोदी जी को देंगे? इसका श्रेय हम जो 9 साल में देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास कार्य किए हैं, वो सब दिखाई भी देते हैं। आज अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को जो देश की आधी आबादी है, तो उसका श्रेय अगर किसी को हम देना चाहें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे। अगर मैं आज बात करूं 1999 की, जब हमारे प्रभारी थे नरेंद्र मोदी जी, तो हरियाणा की 10 लोकसभा की सीट है। उस समय अटल जी की सरकार थी, कारगिल का युद्ध हो रहा, तो उस समय हमारे प्रभारी होते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे एक कारगिल की शहीद चाहिए, तो सुधा यादव जी का नाम उस समय आया। अरे इतना ही नहीं कि सुधा यादव जी को चुनाव और उनको 21 रुपए सगन के भी दिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो नजरिया है लंबे समय से देखने के लिए महिलाओं के प्रति, उनकी भावनाओं के, आज वो सपना उन्होंने पूरा किया है। देश की आबादी को जो 33% आरक्षण देकर, और इतना ही नहीं, उसका नाम भी नारी वंदन के नारी के साथ जोड़ते हुए उस अधिनियम को दोनों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से साइन करवा के उसको पास भी किया है। भारत के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य प्रणाली से क्या पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है? अभी देखो, हमने देखा कि हर व्यक्ति टीवी देखता, हर भारत में G20 की मीटिंग हुई। G20 की मीटिंग के कारण जब हम अपने जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं हम महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी की मूर्ति पर सारे देशों के राष्ट्रपति, सारे देशों के प्रधानमंत्री, उन सब का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लाल, भारत के सेवक, भारत के परिवार के एक मालिक नरेंद्र मोदी जी सबका नेतृत्व कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मैं 140 करोड़ देश की जनता मेरा परिवार है। उसका नेतृत्व करने वाले भी G20 में सबका नेतृत्व कर रहे थे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री। तो निश्चय ही भारत का जो गौरव है और भारत को आगे बढ़ाने वाला है और भारत को पुनः फिर विकसित, हम पहले कहते थे सोने की चिड़िया सोने का शेर बनाने वाला है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कोई लाइक करेगा। जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, वो तरह तरह के निराधार आरोप इस सरकार पर लगा रहे हैं। उसको हम इंडिया गठबंधन नहीं कहेंगे, उसको हम ठग बंधन कहेंगे, क्योंकि जितने सारे ठग हैं वो सब एक जगह इकट्ठे होकर वो चाहते हैं कि हम
इस देश से भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी को कैसे नीचे गिराए, सब इकट्ठे होकर देश को ठगने की एक जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से उस दिशा में चल रहे हैं। हम लोग लोकसभा अम्बाला में जगाधरी जो जो विधानसभा में बराड़ा इलाके बढ़ते हैं, वहाँ वो ये की बात कहते हैं कि कटारिया जी ने हमारे इलाके में जो कार्य कराए हैं वो अपूर्व है, और इसी कारण उनके स्वर्गवास के पश्चात भी इलाके के लोग अपने कामों के लिए आपके पास आते रहते हैं। जो जनता का प्यार, लोकसभा अम्बाला का प्यार, मान सम्मान आपको मिला है, उसके लिए किस प्रकार का धन्यवाद आभार व्यक्त करेंगे, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार का आशीर्वाद, इसी प्रकार का सहयोग जनता को आपको मिलता रहे। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता काम करता है। जो भारतीय जनता पार्टी की नींव है वो हमारा संगठन है, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कटारिया जी का परिवार एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार था, और वो उन्होंने जिया भी है और उसको निभाया भी है। कटारिया जी का कई बार कहना होता था कि जब मैं घर हूँ तो मेरा दरवाजा हमेशा कार्यकर्ता के लिए खुला रहना चाहिए, और कभी भी किसी कार्यकर्ता को मना नहीं करना चाहिए। ये विचार लेकर कटारिया जी जिए हैं, उसको वो भी करा। और मरने से पहले भी लास्ट के 2 दिन के कैंसर पेशेंट थे जिनको उन्होंने साइन किया प्रधानमंत्री राहत कोष से, उनको कुछ राशि भी आती है, किसी के 5 लाख 5 वो ऐसी, तो उन्होंने वो भी किया। उससे लिखते हो कि ये हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उस निमित्त मैं कहूँगी कि मेरे दरवाजे भी हमेशा 24 घंटे के लिए खुले हैं। कोई भी कार्यकर्ता अम्बाला लोकसभा का कभी भी आ सकता है, अम्बाला के नहीं हरियाणा का भी, क्योंकि कटारिया जी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हरियाणा का भी कोई कार्यकर्ता आ सकता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कोई भी काम हो हरियाणा का या अम्बाला का, कहीं भी वो आप मेरे पास भेजो, मैं उसको करके दूंगा। जी, जब से आपने लोकसभा अम्बाला का दायित्व सौंपा है तब से आप हमेशा उनके साथ परछाई की तरह कटारी साथ रहकर उनके कार्यों में सहयोग करती थी, जिसके कारण अपने इलाके की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं आप, किस प्रकार के लोगों की समस्याएं हैं और कौन कौन से उपलब्धियां जो आपने लोकसभा अम्बाला में की हैं अपने कार्यकाल के दौरान, उसके बारे में थोड़ा हल्का सा संक्षेप में। वैसे तो कटारिया जी 1999 में अम्बाला से सांसद बने थे जी, अटल जी की सरकार में। अगर मैं जमुनानगर से ही शुरू करूं, हमारे आज स्वर्गीय जिनको हम बाबू जी कहते थे, दर्शन लाल जी जैन जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने आदि बद्री का सवाल उठाया था। तो आदि बद्री उन्होंने कागजों में उतारी, तो कटारिया जी को कहा इसको लोकसभा में उठाओ। सरस्वती आदि बद्री से शुरू होती है सरस्वती। तो वो क्वेश्चन उन्होंने उठाया जब हमारी उस समय गंगा मंत्री उमा भारती जी थे। तो उसके बाद जैसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा तो आदि बद्री से लेकर पेवा तक, तो एक टीम आई यूएसए से, उन्होंने सैटेलाइट से उसके सर्वे किया, तो उन्होंने कहा सरस्वती आज भी जमीन के नीचे से बह रही है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा, 10 साल अपनी सरकार नहीं रही, तो तब ये बंद होगा। उसके बाद 14 में फिर ये शुरू हुआ, तो उसके बाद ये लगातार चलता रहा। आज हम वहाँ देखते हैं कि आदि बद्री से लेकर पेवा तक सरस्वती का वो भी बन गया, एक बहुत बड़ा डैम वहाँ बना हुआ है। और आज हमारे मंत्री कंवरपाल जी हैं जो उसी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी उसको टूरिज्म प्लेस घोषित करने की कोशिश किया। और उसने कहा कि मैं जब केरला गया था मैंने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर हमारे यहाँ इतनी सुंदर जगह क्यों ना उससे भाई इनकम जनरेट की जाए और प्रदेश को भी उससे लाभ हो। लोकसभा अम्बाला के प्रत्याशी के तौर पर, भावी प्रत्याशी के तौर पर यहाँ की जनता आपके प्रति अपने विचार व्यक्त करती है। वो कहती है अनुभवी हैं, इस इलाके का अनुभव भी है और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, शुरू से पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट के तौर पर आपके नाम की चर्चा लोग आम आदमी कर रहा है, इसके बारे में कैसे कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रत्याशी नहीं होता, क्योंकि ये निर्णय तो लोकसभा के हरियाणा प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव पार्टी का भी चुनाव बोर्ड है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको हम कहेंगे, और सेंटर में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनका निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है, कार्यकर्ता को पार्टी कहीं भी लगा दे तो वहां लगने के लिए वो तैयार। 2024 में किस प्रकार का
24 में लोगों ने ठान लिया कि तीसरी बारी भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी में आज युवा भी, महिलाएं भी, कर्मचारी भी, अरे जो अपने देश के किसान हैं वो भी सब, क्योंकि किसानों का भी अगर सम्मान किसी ने बढ़ाया, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाया था, अब नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया, सब अपने आप में स्वयं नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं और भारत का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के साथ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है न खाऊं न खाने दूंगा, इसी प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार छवि के, एक बेदार छवि के मुख्यमंत्री के तौर पर आज तक माने जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप खट्टर जी के बारे में? हरियाणा का मुख्यमंत्री बनते 14 में मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मेरा परिवार हरियाणा एक हरियाणवी है, और उन्होंने इसको लागू भी किया। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, कोई भी मुख्यमंत्री 90 की 90 विधानसभा में न गया है और न किसी ने सम्मान विकास की बात की है, ना सोचा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास करने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने सोची है। और मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल वो अब भी ऐसा ही सोचते हैं। जब भी उन्होंने अगर बात करें तो प्रॉपर्टी आईडी की, पीपी उसकी, जनधन खाते की, और मेरी माटी मेरा गोरा, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा एक हरियाणी एक के बारे में सोचता है। उन्होंने कहा 1 करोड़ की जो मेरी आबादी है हरियाणा प्रदेश की, मैं उसकी चिंता करता हूँ, वही मेरा परिवार है। उसके विकास की चिंता करता हूँ, उसकी सुरक्षा की चिंता करता हूँ, उसकी अंत्योदय की चिंता करता हूँ, उसमें गरीब कैसे रहता है उसकी चिंता करता हूँ, उनके कर्मचारी कैसे मेरे हरियाणा का विकास करेंगे उनकी चिंता करता हूँ। यही मेरा संकल्प है। संकल्प से सिद्धि तक यही मेरा निर्णय है। मेरा अंतिम सवाल है, मैं चाहूंगा कि लोकसभा अम्बाला के सभी साथी हालांकि मान सम्मान करते हैं, मैं चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप उनको भी धन्यवाद करो कि अतीत की तरह भविष्य में भी, वर्तमान में भी उनका सहयोग समर्थन आपको मिलता है। उनसे भी धन्यवाद चाहूंगा जो देख रहे हैं आपको दर्शक। हरियाणा प्रदेश की जनता से और देश की जनता से, जैसे आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है, सबसे अपील करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को ही आने वाले समय में चुनाव में भी उसे उतारे, और एक भारत का जो भविष्य है, हरियाणा प्रदेश का भी जब अक्टूबर में चुनाव होंगे, उससे पहले लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीट जीतकर प्रधानमंत्री की झोली में डालें, यही मेरी सबसे अपील है और यही मेरा सबसे धन्यवाद। नमस्कार।